जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो मीन लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात पाइसेज एसेंडेंट हैं, उनका नवंबर माह कैसा गुजरेगा, उनके लिए ग्रहों की चाल कैसी होगी, कितना फेवरेबल होगा गोचर इस महीने के लिए, इस पे एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। ये प्रथम भाव है, इसमें 12 नंबर लिखा हुआ है, अर्थात ये मीन लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है। यह मासिक फल मीन राशि के व्यक्तियों के लिए भी, साथ में उन व्यक्तियों के लिए जिनका नाम राशिफल के हिसाब से है, मीन राशिफल के जिनका नाम मीन राशिफल के हिसाब से है, उनके लिए भी इक्वली अप्लीकेबल है। जो इस माह में गोचरीय परिवर्तन है वो आपकी कुंडली पे दिखाया हुआ है। और शुक्रदेव 3 तारीख को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। इस समय आपके छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं और 3 तारीख से 7वें भाव पे गोचर करेंगे। शुक्रदेव 3 तारीख को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और आपके 7वें भाव पे गोचर करेंगे। कन्या राशि में शुक्रदेव नीच की राशि के होते हैं और आपके 3य भाव के स्वामी हैं और साथ में अष्टम भाव के स्वामी हैं। यहाँ पे शुक्रदेव के रिजल्ट के अनुसार आपको अपने शुक्रदेव चूंकि नीच के हैं, 3य भाव के स्वामी हैं, सप्तम भाव के स्वामी हैं, तो यहाँ पे आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। जब तक शुक्रदेव यहाँ गोचर कर रहे हैं, आपको अपने ही किसी व्यक्ति से धोखा मिलने की संभावना हो जाएगी। कोई आपको चीट कर सकता है, किसी तरह से आपकी प्लानिंग गलत करवा सकता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। विशेष करके आपको अपने कोबोन से ध्यान रखना है इस बात का। जो छोटे भाई बहन हैं या नेबर्स हैं या नेबरिंग सोसाइटी के लोग हैं, उनमें से किसी से आपको धोखा मिलने की संभावना है। आपकी प्लानिंग को वो गलत करवा सकते हैं, इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। और जो यात्रा से जुड़े हुए हैं, जिनका प्रोफेशन या कमीशन से जुड़े हुए हैं, उनको विशेष रूप से अपने डिसीजंस का, किसी के बात पर विश्वास करने का बहुत केयर लेना है, अन्यथा आप खुद परेशानी में फंस जाएंगे इस गोचर के कारण। और परेशानी फिर किस क्षेत्र में आ रही है? परेशानी आएगी आपके लाइफ पार्टनर के प्रति। विचारों में, अंडरस्टैंडिंग में कुछ कमी हो सकती है, इंजॉयमेंट में कमी हो सकती है, एक दूसरे के प्रति वैमनस्यता, एक दूसरे के प्रति विचारों में भिन्नता हो सकती है। यदि आप किसी बिजनेस में हैं, पार्टनरशिप के साथ बिजनेस करते हैं, तो वहां भी आपको सारे प्रॉस एंड कॉन्स का ध्यान रखना है। पब्लिक डोमेन में आप कार्य करते हैं तो वहां भी आपको ध्यान रखना है, किसी प्रकार का धोखा आपको मिल सकता है। सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यही है इस माह में, क्योंकि शुक्रदेव नीच के हो रहे हैं और आपको सप्तम भाव पे गोचर करेंगे। सामाजिक हैसियत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान का बहुत ध्यान रखना है इस महीने। ध्यान रखने की बात और भी इसलिए विशेष है कि शुक्रदेव आपके अष्टमेश हैं, तृतीयेश हैं और सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं। सूर्यदेव वृश्चिक राशि में 17 तारीख को प्रवेश करेंगे, उससे पहले पहले अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं और आपके षष्ठेश हैं। तो आप अपने प्रयासों में वृद्धि कर दें, जिस भी प्रोफेशन में है आपको सफलता मिलेगी, प्रयासों के बाद सफलता मिलेगी। फिर सूर्यदेव जब नवम भाव में गोचर करेंगे तो इनका रिजल्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। भाग्य का आपको साथ मिलेगा अपने प्रोफेशन में और अच्छी सफलता आप प्राप्त करेंगे। सरकारी अधिकारियों से यदि आपका संपर्क बनता है, उनसे संपर्क बनाए रखना पड़ता है, तो इन सब मामलों में फिर आपको सफलता मिलेगी। यदि आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं जहां वाद विवाद से आपका नाता होता है, तो वहां आपको भाग्य का साथ मिलेगा। लेकिन जब सूर्य देव अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तब तक सूर्य देव की आपको उपासना करनी चाहिए, क्योंकि सूर्य देव भी नीच के हो रहे हैं अष्टम भाव में गोचर करते हुए, तो आपके स्वास्थ्य में कमी करेंगे। सूर्य देव की उपासना में आप जो जनरल उपाय हैं वो करें, जैसे कि आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सूर्य देव को जल कार्घ्य दें, ओम घृणी सूर्यानमय का जाप करें या गायत्री मंत्र का कम से कम 1 माला तुलसी की माला पे जाप करें, तो आपको सूर्य देव की पॉजिटिव एनर्जी
मिलती रहेगी, आत्मिक बल बना रहेगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा और आपके डिसीजंस ठीक रहेंगे। मंगल देव 16 तारीख से पहले पहले अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं और आपके भाग्येश हैं और साथ में आपके धनेश है, मारक भाव के स्वामी हैं। तो हेल्थ में कमी ये भी करेंगे, तो आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखते चलना है क्योंकि सूर्यदेव नीच के हैं, मंगल देव अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं और आपके मारक हैं और शुक्रदेव भी नीच के चल रहे हैं। तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी रखनी है। यदि आप कोई गाड़ी चलाते हैं तो वाहन चलाते वक्त अपने ड्राइविंग का ध्यान रखिए, सारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कीजिए, किसी चोट चपाट से बचते रहिए, ध्यान रखिए कहीं चोट ना लगे आपको। बुध देव 8 तारीख से पहले पहले अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं और फिर आपके सुख भाव के स्वामी हैं, आपके सुख भाव के स्वामी हैं और साथ में सप्तम भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो लाइफ पार्टनर से आपको कुछ धन की प्राप्ति हो सकती है, माता के स्वास्थ्य में कमी हो सकती है, डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में किसी तरह का तनाव हो सकता है। लेकिन जब बुध देव यहाँ से निकल करके फिर 8 तारीख से नवम भाव पे गोचर करेंगे तो परिस्थितियां आपके फेवर में होंगी, भाग्य का साथ मिलेगा और सुख की प्राप्ति होगी और लाइफ पार्टनर का सहयोग मिलेगा भाग्य में। यदि आप बिजनेस अपने लाइफ पार्टनर के साथ करते हैं तो उनका भाग्य का फेवर मिलेगा आपको। लाइफ पार्टनर के थ्रू कुछ आपके बिजनेस में वृद्धि हो सकती है, या आप किसी पार्टनर के साथ कोई बिजनेस करते हैं तो वहां भी आपको फेवर मिलेगा भाग्य का। इस मंथ का जो उत्तरार्ध है 15 तारीख के बाद का फेज आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, भाग्य बनाने वाला है, भाग्य का सतत प्रवाह रहेगा और जो भी काम धंधा है आपका, जिस भी तरह के काम में है, चाहे नौकरी करते हो, सरकारी नौकरी करते हो, प्राइवेट नौकरी करते हो या बिजनेस करते हो, हर जगह आपको सफलता मिलेगी। बुध देव महीने के लास्ट के 4 दिनों फिर यहाँ पे दसम भाव पे आपके गोचर करेंगे तो दसम भाव का रिजल्ट देंगे और यहाँ से फिर सीधी दृष्टि से शुक भाव को देखेंगे तो आपको सुख में वृद्धि करेंगे। जो रियल एस्टेट के धंधे में है उन 4 दिनों में कोई डील उनकी फाइनल हो सकती है, या आप पहले से किसी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए, वाहन को खरीदने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। और यदि आप कोई नया वेंचर स्टार्ट करना चाहते हैं, बिजनेसमैन हैं, तो आपको व्यापारिक चतुराई, व्यापारिक अवसरवादिता के थ्रू सफलता मिलेगी। शनिदेव 4 नवंबर से मार्गी हो जाएंगे, पूरी युवा अवस्था में गोचर करेंगे। तो चूंकि 12वें वहां पे इनका गोचर है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर है, अपनी प्रिय राशि में गोचर है, तो जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में हैं उनके लिए फिर शनिदेव का रिजल्ट बहुत बढ़िया हो जाएगा। जो आध्यात्मिक उन्नति में लगे हुए हैं उनके लिए रिजल्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। जो बाहर से कनेक्शंस बना के चलना चाहते हैं उनके लिए ये रिजल्ट अच्छा होगा। जो बाहर निकलना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, देश के अंदर ही सुदूर प्रांतों में कुछ अपना लिंक्स बनाना चाहते हैं, व्यापारिक, सामाजिक, कुछ भी, किसी भी प्रकार का, तो वहां उनको सफलता मिलेगी। शनिदेव यहाँ गोचर करते हुए आपके खर्च को भी बढ़ाएंगे, तो बजट का नियंत्रण रखना है, अन्यथा अधिक खर्चे से आप परेशान रहेंगे। गुरुदेव यहाँ गुरु चंडाल योग से निकल चुके हैं और अब स्वस्थ गोचर कर रहे हैं और गुरुदेव धन के कारक होते हैं, धन भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो अब धन की समस्या से आपको निजात मिलेगा। गुरुदेव इस मामले में हेल्प करेंगे और गुरुदेव इस महीने में कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आपको देंगे क्योंकि गुरुदेव मंगल की राशि में गोचर कर रहे हैं और मंगल भाग्य भाव पे गोचर करेंगे, तो आपको भाग्य का साथ मिलेगा धन की प्राप्ति में। यदि आप पारिवारिक बिजनेस में लगे हुए हैं, माता पिता के साथ कोई व्यापार करते हैं या परिजनों के साथ कोई व्यापार करते हैं, तो वहां पे आपको कुछ नए आइडियाज मिलेंगे, कुछ नए डील्स होंगे और आपको एसेट बढ़ाने में मदद मिलेगी। राहुदेव 30 अक्टूबर से ही
प्रथम भाव पे गोचर कर रहे हैं, 18 महीने के लिए गोचर करेंगे। तो राहु देव का ये गोचर आपको एक्जेजरेट रखेगा, बहुत ही आप ऊंचा सोचेंगे, लेकिन वहां पे डिलेमा ज्यादा होगा, जिसके कारण आपको कंफ्यूजन होगी। तो इस परिस्थिति से बचिएगा। राहुदेव यहाँ आपको सफलता तो देंगे, क्योंकि लग्न पे गोचर कर रहे हैं, आपके एम्बिशन बहुत बढ़ जाएंगे और आपको बहुत हद तक सांसारिक बातों में सफलता भी मिलेगी, लेकिन वहाँ हर बात में कंफ्यूजन भी होगा और परेशानी भी आएगी। तो इसका आपको ध्यान रखते हुए चलना है। गोचर की परिस्थितियां आपको इस बात के लिए सावधान करती हैं। और केतुदेव सप्तम भाव पे गोचर करते हुए सांसारिक बातों से आपको दूर रखेंगे। जो भी आप सामाजिक मान प्रतिष्ठा इज्जत आपके साथ है, उसका ध्यान देते हुए चलिएगा, किसी तरह का ठेस ना लगे। और लाइफ पार्टनर के प्रति, व्यवहार के प्रति आप सतर्क रहिएगा। यदि आप पब्लिक डोमेन में काम करते हैं तो आपको ध्यान रख के चलने की जरूरत है, क्योंकि केतुदेव इन सब बातों से आपको विमुख करेंगे। तो आपका इन सब सांसारिक बातों से लगाव खत्म होगा, इंटरेस्ट नहीं रहेगा उन सब बातों में। तो यहाँ पे इस बात की जरूरत है कि आप सब बातों को ध्यान में लेके चलें, अपनी जिम्मेदारी को समझें। 6 तारीख, 7 तारीख और 8 तारीख को किसी 6 तारीख, 7 तारीख और 8 तारीख को किसी चोट चपाट की संभावना है, इससे आप बचने की कोशिश करें। किसी से व्यर्थ का वाद विवाद ना करें, अन्यथा मामला कोर्ट कचहरी तक भी पहुंच सकता है। और जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखकर चले, मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखें। 11, 12 और 13 तारीख को आपका स्वभाव चिड़चिड़ा हो सकता है, कोई नेगेटिव न्यूज मिल सकता है, अचानक से आपकी कोई इच्छा पूर्ति भी हो सकती है। यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कुछ विशेष इंडिकेशन होगा इस समय का और दशा आपका फेवर कर रही होंगी नेटल चार्ट में, तो अचानक से आपको कोई भी इच्छा पूर्ति हो सकती है, बड़ी इच्छा पूर्ति हो सकती है। नेगेटिव न्यूज भी मिल सकता है, मन दुखी हो सकता है। यदि ऐसा होता है आपके साथ तो जैसा कि मैं बताता हूं कि विष्णु सहस्त्र नाम का सहारा लीजिए या शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग को दूध से अभिषेक कीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, शिव जी आपकी पीड़ा हल लेंगे। 20 और 21 तारीख को आपका खर्चा बहुत बढ़ा हुआ हो सकता है, खर्चे का ध्यान रखिएगा और मन में निगेटिविटी भी आ सकती है। तो यदि ऐसा आपको महसूस हो तो योगा का सहारा ले लीजिए। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने परिचितजनों को शेयर करें। अस्ट्रो चर्चा चैनल पे पहली बार आया है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो निवेदन है कि इसको सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के अंत में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 9891644517। आप इस नंबर पे बुकिंग कर सकते हैं कंसल्टेशन के लिए। धन्यवाद।